तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एक दूसरी जगह पे जहां पे हमारे को भाई साहब मिले मिर्ज़ा शुक्ला जी और बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है इनके द्वारा से। तो ये भी यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। और मिर्ज़ा जी आप आपका गांव कहाँ पड़ता है आपका? मैं यूपी का निवासी जिला गाजीपुर का। गाजीपुर यहाँ कमाने खाने आया। यहाँ कमाने खाने के लिए आ रखो कितने? अभी मैंने देखा वहाँ पे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का पूरा यहाँ पे वो आ रखा था, हर झुग्गी में जा रहे हैं वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए। तो क्या यहाँ पे आती है? हाँ, वोट मांगने तो यहाँ भी आते हैं। यहाँ भी आते हैं केजरीवाल ही आते हैं या और भी कोई और भी बीजेपी के लोग? तो सभी आते हैं, सभी लोग आते हैं एक एक करके कि हमको वोट दीजिए। तो वो कुछ आपके लिए वो भी करते होंगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे या कर देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं? देखिए मैं बताऊंगा आपको, वोट मांगने को तो सभी वोट मांगते हैं। हाँ, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जी मैं यह कहूँगा कि वोट आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए। अच्छा, इसे क्यों देना चाहिए मैं बताऊँ क्यों जी। देना चाहिए। क्योंकि अन्य पार्टियां तो करती है तुष्टिकरण की राजनीति। बिल्कुल मैं बिल्कुल, हाँ सही कह रहा हूँ। और तुष्टिकरण की राजनीति करने में जो है हमारे देश में एक खास संप्रदाय को विशेष महत्व, जैसे वक्फ बोर्ड के नाम पे। अब मैं बताऊं कि जब 1947 में हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ जी, तो हमारे देश का बंटवारा जो है धर्म के आधार पर हुआ। धार्मिक आधार पर जब धर्म के आधार पर हुआ तो पाकिस्तान ने अपना दो जगह हिस्सा लिया, बांग्लादेश और वो जो है पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान लिया। और जब वो देश वो जब धर्म के आधार नाम पर जब देश बटा साहब, तो अपनी जमीन तो ले चुके, लेकिन उस तरह से तो हमारा उसी समय तुरंत ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी की बड़ी भारी भूल थी बहुत बड़ा भारी। उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया, चाहे हमें कोई पुलिस भी गिरफ्तार कर ले। क्योंकि उन्होंने जो है ट्रेन से काट करके हिंदुओं को जो है लाशें ट्रेन में भर के भेज दिया। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई जब ऐसी बात है तो ये हिंदू एक है मुस्लिम है। लेकिन हिंदुओं ने जब मुसलमानों को जब एक तरफ करना चाहता, पंडित यह जो है नेहरू और महात्मा गांधी ने रोक दिया कि हमारे देश में रहेंगे हिंदुस्तानी कहलाएंगे। अब ये जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना लिया, हमारी जमीन लेकर के वक्फ बोर्ड बना, उनको लेने का हक नहीं है क्योंकि अपना तो जमीन ले लिया पूरी पाकिस्तान। तो ये तो इंडिया वो हिंदुस्तानियों की ये जमीन है, इन्हें वक्फ बोर्ड कैसा वक्फ बोर्ड, इनको तो खत्म करना चाहिए। लेकिन हमारे जो देश के नेता हैं अपनी कुर्सी के लिए तुष्टिकरण की राजनीति खास मनमोहन सिंह समय में या कोई जवाहरलाल समय में वक्फ बोर्ड बना दिया। चलो वक्फ बोर्ड दुनिया में कहीं है नहीं, 57 देश मुस्लिम देश कहीं नहीं, लेकिन ये इंडिया में वक्फ बोर्ड बना दिया, तुष्टिकरण राजनीति प्रबल दिया। आज जो है देश बांटने का कार्य कर रहे हैं ये। आज सांप्रदायिकता है हमारे देश में। सांप्रदायिकता क्या है? उन्हीं एक खास संप्रदाय जो है जो वक्फ बोर्ड बना रखे हैं। आज भी लड़ने मरने को थे कि हमें इसमें बांटो, हालांकि उनका लेने का हक नहीं ना वक्फ बनाने जी। मिर्जा जी हिंदुस्तानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बोलने का। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा भारत देश जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए बिल्कुल 100% हिंदू राष्ट्र हो। अब हम करें कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें पाकिस्तान में 24% हिंदू थे। आज साहब वहाँ 0% थे। सुन लीजिए पहले बिल्कुल। और जब वहाँ 24% से 0 हो गए तो क्या हुआ कि वहाँ ज़बरदस्ती उनकी हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमानों उठा शादी विवाह कर लिया, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। और हमारे यहाँ जो मुसलमान थे 24% से 20 करोड़ हो गए। 20 करोड़ हो गए। ये तुष्टिकरण की ये राजनीति। देखिए मैं बताऊँ बिल्कुल, हम करें कि ये नस्बंदी होती है चाहे कुछ भी, कि हमारे दो बच्चे क्या हिंदुओं के लिए उनके 20 बच्चे होते हैं। हम राशन लेने जाते हैं तो हम जो एक झोला मिल जाते हैं, हमारे 2 ही बच्चे हैं, उनके 18 बच्चे बोरा भर के ले जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे इंडिया गवर्नमेंट तुष्टिकरण राजनीति में उन्हें खिला भी रहे हैं अनाज, उन्हें पानी भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, और उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाकर मजबूर। हमारे भारत देश में जमीन ज़्यादा है तो ये रेलवे के पास है जी, या तो आर्मी के पास है, यदि किसी के पास और जाती है वक्फ बोर्ड के पास है जी। ये तुष्टिकरण का राजनीति कैसा? बिल्कुल सही कहते हैं। तुष्टिकरण राजनीति से हमारे देश बांटने की नेताओं की देने की तुष्टिकरण की देन से ही बांटने का कार्य कर रही है, जबकि ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और ये जमीन हिंदुओं की है। मैं बताऊँ साफ, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं आपसे और पूछना था, आपने बहुत बढ़िया बात कही, पते की बात भी कही आपने बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, आजकल तो सर्दी के दिन है, गर्मी का टाइम आता है, तो उस टाइम पे गर्मी कितनी होती है, कैसे आप यहाँ पर रह जाते हैं, और रात को लाइट की क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए रात में लाइट की तो 0 व्यवस्था है। अच्छा। ये हम खुद अपना सौर ऊर्जा जो प्राइवेटली खरीदे सौर ऊर्जा, अच्छा, ये खुद सौर ऊर्जा से हम लाइट कर लेते हैं। अच्छा। और गर्मियों के दिन में तो हम पेड़ों के नीचे रह लेते हैं। बरसात में कुछ पन्नी उन्नी डाल रखे उसके नीचे निकालते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिर्ज़ा जी। और आज आपने बहुत बड़ी बात कही। तो ये थे मिर्ज़ा जी, और जो कि यूपी से, कौन सी जगह? जिला गाजीपुर का, जिला गाजीपुर के, परमानेंट निवासी वहीं हाँ, का, परमानेंट निवासी वहीं के यहाँ हैं कमाने खाने और यहाँ कमाने खाने के लिए है। 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं आगे की तरफ और